हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम वो इंग्लिश सीखेंगे जो अंग्रेज बोलते हैं। अंग्रेज लोग अपनी डेली लाइफ में जिस इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं वही हम सीखेंगे आज। और इनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है 10 सेंटेंसेस नेटिव स्पीकर्स यूज़। ऐसे 10 वाक्य जो नेटिव स्पीकर्स, यानी नेटिव स्पीकर का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। तो जो नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो आज हम सीखेंगे। ऐसे 10 वाक्य आज हम सीखेंगे। दोस्तों आपको ध्यान से एंड तक वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर सेंटेंस को ठीक से सीख सकें। और ये डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस हैं तो ये आपके बोलने में बहुत काम आएंगे। पहला सेंटेंस है दोस्तों, आई वॉज जस्ट प्लेइंग यू। आई वॉज जस्ट प्लेइंग यू। प्ले का मतलब होता है खेलना। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, यानी मैं तो बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। वो कहता है हम लेग पुलिंग करते हैं किसी की, झूठ मूठ किसी को बोलते हैं कि देखते हैं क्या क्या इसका रिएक्शन होता है। तो जब ऐसे झूठ मूठ की बात किसी को बोलते हैं कि, और वो पूछ रहा है अच्छा ऐसा हो गया, फिर उसकी समझ में आता है, फिर वो बोलता है अबे झूठ तो नहीं बोल रहा मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो वही है, आई वॉज जस्ट प्लेइंग यू, मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आर यू प्लेइंग मी। कई बार हम पूछते हैं दोस्तों को, अबे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, आर यू प्लेइंग मी। तो आर यू प्लेइंग मी, आई एम प्लेइंग यू, आई वॉज प्लेइंग हिम, मैं तो बस ऐसे ही उससे पंगा ले रहा था, ऐसे उसको बेवकूफ़ बना रहा था। तो ऐसे कभी बोलना हो तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आई वॉज जस्ट प्लेइंग यू। उसके बाद दोस्तों आई वॉज जस्ट किडिंग, ये अपने यहाँ भी बहुत चलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग, आर यू किडिंग, आर यू किडिंग मी, ऐसे बोल सकते हैं। आई वॉज जस्ट किडिंग यू, ऐसे बोल सकते हैं, या आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद दोस्तों आर यू गेम। गेम का मतलब होता है कोई भी खेल। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, क्या तुम राज़ी हो, यानी कि इसका कब इसको यूज़ करना है ये हमको सीखना चाहिए। मान लेते हैं आपने कोई प्लान बनाया, आपका कोई प्लान है और आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि तू भी करेगा इस काम को मेरे साथ, तू भी चलेगा, तू राज़ी है करने के लिए, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम राज़ी होगी इस काम को करने के लिए, आर यू गेम। औरों के लिए भी पूछते हैं, इज़ ही गेम, इज शी गेम, कि या क्या वो इस काम को करने के लिए राज़ी है, तैयार है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम इस काम को करने के लिए राज़ी हो, आर यू गेम। आप देख रहे हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस और बहुत ही हैंडी, बहुत ही यूज़फुल है। और अंग्रेज लोग इनको अक्सर बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो कभी भी आपको पूछना हो किसी से कि क्या तुम राज़ी हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप ये सेंटेंस पूछ सकते हैं, आर यू गेम। उसके बाद दोस्तों डू यू रीड मी। अब रीड का मतलब है पढ़ना। तो क्या तुम मुझे पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो जब भी आपको अपने यहाँ क्या पूछते हैं, अंडरस्टैंड बोलते हैं, डू यू अंडरस्टैंड मी, आर यू गेटिंग मी, वो सब भी ठीक है। लेकिन एकदम प्योर असली इंग्लिश बोलनी है तो डू यू रीड मी। और ये डेली लाइफ की इनफॉर्मल इंग्लिश है, अनौपचारिक इंग्लिश है जो डेली लाइफ में चलती है। और डू यू रीड मी, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। इसकी जगह पर आप कॉपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डू यू कॉपी मी, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो रीड या कॉपी दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। या अब आपको अगर बोल रहा हूँ हाँ हाँ मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तो आप बोलोगे ओह येस आई रीड यू, आई रीड यू। अच्छा दोस्तों, ये आई एम रीडिंग यू करके यूज़ नहीं हुआ, आर यू रीडिंग में यूज़ नहीं होता ना, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डू यू रीड मी हिंदी में मीनिंग हुआ क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। रहे हो है तो इसका मतलब नहीं इसमें आई एन जी लगा देंगे, डू आर यू रीडिंग मी, वो गलत है। डू यू रीड मी, ओह येस आई रीड यू। डू यू कॉपी मी, येस आई कॉपी यू। समझ गए आप। उसके बाद दोस्तों आर यू विद मी, ये भी इसका भी सेम मीनिंग है, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। बट आर यू विद मी के बारे में आपको बता दूं, आर यू विद मी ब्रिटिशर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी ये ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा चलता है। और डू यू रीड मी, डू यू कॉपी मी, ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा चलता है, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए। तो आर यू विद मी का एक मीनिंग तो ये भी निकलेगा क्या तुम मेरे साथ हो, वो भी मीनिंग है, वो भी मीनिंग है। और ये भी मीनिंग है क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, आर यू विद मी, तो ये पूछ सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों ये बहुत कमाल का है, यू बैट। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। तो जैसे ये यूज़ कहाँ पर होगा, जैसे मान लेते हैं आपने कोई पार्टी रखी है और आप अपने किसी फ्रेंड को बुला रहे हो उस पार्टी में, कह रहे यार मेरे घर पे कल पार्टी है, तुम आ जाना, आओगे ना। अब आप उससे पूछ रहे तुम आओगे ना, तो फ्रेंड बोल रहे हैं आपको अरे बिल्कुल पक्का यार बिल्कुल आऊँगा। तो अपने यहाँ क्या बोलते हैं, सर्टेनली, डेफिनेटली, यस आई विल डेफिनेटली कम, वो भी ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, यू बैट, यानी बिल्कुल आऊँगा यार, या पक्का मैं तो आऊँगा ही पक्का। या एक्चुअली क्या मीनिंग है, तुम चाहो तो शर्त लगा लो, तुम चाहो तो शर्त लगा लो लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, यानी इसका एक्चुअल मीनिंग है बिल्कुल पक्का। तो आपको आगे से कभी बोल रहा हूँ हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, तो आप बोल सकते हैं यू बैट, यू बैट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नो शिट अब इसका मीनिंग है
अबे बकवास तो नहीं कर रहा या झूठ तो नहीं बोल रहा। मान लेते हैं कि आप किसी को कोई बात कह रहे हैं और उसको विश्वास नहीं हो रहा, अबे यार तू झूठ तो नहीं बोल रहा, तो हम कैसे बोलेंगे अपने यहाँ इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आर यू लाइंग, आर यू फूलिंग मी, आर यू किडिंग में, कुछ भी बोल सकते हैं। बट अंग्रेज क्या बोलेगा? नो शिट, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आवाज़ में क्वेश्चन वाला भाव रखना है। नो शिट, नो शिट, तो आप बोलेंगे नो नो शिट नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं, एकदम सच कह रहा हूँ मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो जब भी अब आपको बोल रहा हूँ अबे बकवास तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा तू, नो शिट मैन, नो शिट, अब उसका आंसर भी वही है, नो शिट। उसके बाद दोस्तों डोंट लूज इट। डोंट लूज इट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग है खुद पर काबू रखो। लूज इट एक फ्रेज है, का मतलब होता है जब आदमी खुद पर से काबू छोड़ दे, लेकिन कैसे? बहुत गुस्से में। तो जैसे आप कहीं गए, शादी में गए, पार्टी में गए, आपका फ्रेंड साथ में है, उसकी किसी से लड़ाई होगी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके तोड़ फोड़ करने लग गया। तोड़ फोड़ कब करने लगते हैं लोग? जब अपने खुद पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो आप उसको समझा रहे हैं कि अबे यार इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, अपने आप पर काबू रख यार। तो अपने आप पर काबू रखो, गुस्सा मत करो, नाराज़ मत हो, कंट्रोल मत लूज़ करो, उसको इस प्रकार से बोलते हैं इंग्लिश में, कम ऑन मैन डोंट लूज इट, डोंट लूज इट, डोंट लूज इट। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि हाँ वाले सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं अरे यार वहाँ तो मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तो मुझे पार्टी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आप बोल सकते हैं आई लॉस्ट इट एट द पार्टी, आई लॉस्ट इट एट द पार्टी, तो वैसे ही बोल सकते हैं। तो डोंट लूज इट का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करने के लिए आप किसी को बोल रहे हैं या खुद पर काबू रखने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों डोंट सैस मी। डोंट सैस मी का मतलब पलट कर जवाब मत दो। सैस का मतलब है पलट कर जवाब देना। जब बच्चे बड़ों को पलट कर जवाब दे दें, टीचर्स को पलट के जवाब दे दें, तो कई बार पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं या टीचर्स भी बच्चों को बोलते हैं कि ये कौन सा तरीका है पलट के जवाब देने का, बड़े छोटे का ख्याल नहीं है। हमारा देश भारत देश है, यहाँ तो रिश्तों की मधुरता जो है वो बहुत ही कमाल की है और अपने यहाँ बड़े छोटे का बड़ा लिहाज और आदर होता है और होना भी चाहिए। तो उसी के अनुसार ये सेंटेंस है। तो कोई किसी से कह रहा है कि पलट के जवाब मत दो, डोंट सैस मी, तो ये अक्सर बड़े जो उम्र में बड़े हैं वो छोटी उम्र के लोगों को, अपने से छोटों को बोल सकते हैं। जैसे आप है, आपका कोई छोटा भाई बहन है या आप अगर पेरेंट हैं और आपका बच्चा है और आपको पलट के जवाब दे तो आप उसको बोल सकते हैं कम ऑन डोंट सैस मी। तो डोंट सैस मी का मतलब है पलट का जवाब मत दो। और एंड लास्ट में है दोस्तों लेट्स गेट स्लॉश्ड इसका मीनिंग है दोस्तों चलो आज पीकर धुत हो जाते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टी होने वाली है, कोई शादी है, अब उसमें या कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं और आप लोग बियर वगैरह रख लेते हैं या विस्की रख लेते हैं और फिर जब निकालते हैं वहाँ पहुँचने के बाद बोलते हैं आज यार ना पी के धुत हो जाते हैं, आज तो बहुत मस्ती करेंगे, चलो पी कर धुत हो जाते हैं। लेट्स गेट स्लॉश्ड। स्लॉश्ड का मीनिंग है पी कर धुत हो जाना, जो आदमी नशे में धुत हो गया हो। तो लेट्स गेट स्लॉश्ड, चलो पी करके नशे में धुत हो जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों ये जो सेंटेंसेस हैं ये ज़्यादातर अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते हैं और हमको ये इंग्लिश यही ओरिजिनल असली इंग्लिश है, हमको ये ज़रूर सीखनी चाहिए। ग्रामर वगैरह तो है ही सब अपनी जगह पे, इनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ही असली इंग्लिश का पता चलता है। अच्छा दोस्तों आपको एक थोड़ा सा अच्छे लेवल की बात बता दूं, यहाँ जो डी है लास्ट वाले सेंटेंस में वर्ड में लेट्स गेट स्लॉश्ड में ये जो डी है इसको यहाँ पर ट पढ़ेंगे, ड नहीं पढ़ेंगे। स्लॉश्ड नहीं होगा, ये होगा स्लॉश्ड, ट पढ़ेंगे। दोस्तों डी को कब कब ट पढ़ा जाता है ये एक बहुत ही हाई लेवल का प्रोनाउंसिएशन का रूल है। अगर आपको ये उच्चारण का नियम सीखना हो तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनमें ऐसे ऐसे रूल्स मैंने बताए हैं प्रोनाउंसिएशन के जो जनरली बुक्स में नहीं मिलते या बहुत ही हाई लेवल की बुक से मिलते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखने से आपको काफ़ी रूल्स सीखने का मौका मिलेगा और आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इस क्लास के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मैं आपसे वही कहूँगा जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से आपको पता ही कि उनका भी इससे फ़ायदा होगा। अगले वीडियो में हम फिर एक अच्छी बात सीखेंगे और ऐसी चीज़ सीखेंगे जिसको सीखने के बाद हमारे लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।